घर में बेटियों का जन्म महज संयोग नहीं, गरुड़ पुराण में बताया गया है इसका रहस्य। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि भाग्य से बेटे और सौभाग्य से होती हैं बेटियां। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी घर में संतान का जन्म लेना केवल एक शारीरिक घटना नहीं मानी गई, बल्कि इसका संबंध आत्माओं के कर्मों और प्रारब्ध के मेल से होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि ईश्वर किन घरों को बेटियों के जन्म के लिए चुनता है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा था। तब अर्जुन के मन में एक सवाल आया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, किसी माता पिता के किन कर्मों से उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसका सौभाग्य है। जहां सात्विकता और प्रेम का वास हो, उसी घर में पुत्री का जन्म होता है। किसका प्रतीक है बेटी का जन्म? गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिन माता पिता के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं, केवल उन्हीं के घर में बेटियों का जन्म होता है। घर में बेटी का जन्म लेना मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। ऐसे में पुत्री के जन्म से जीवन का अंधकार दूर होता है। बेटी स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है और अपने साथ घर में समृद्धि व खुशहाली लाती है। ये लोग बनते हैं बेटी के माता पिता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बेटियां केवल उसी घर में जन्म लेती हैं जो माता पिता उनका अच्छे से लालन पालन कर सके। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी गरीब परिवार में बेटी का जन्म नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो माता पिता अपनी पुत्री को लाड प्यार से पाल सकें, केवल उन्हें ही ईश्वर पुत्री धन देते हैं। इसके लिए ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है।